इस फिल्म की कहानी 40 साल के एंडी नाम के एक ऐसे आदमी पर आधारित है जिसने आज तक किसी भी लड़की के साथ घपाघप नहीं किया। इसलिए एंडी के दोस्त मिलकर ये कसम खाते हैं कि वो एंडी का किसी न किसी लड़की के साथ तो घपाघप करवा के ही रहेंगे। अब वो अपने इस काम को पूरा कर पाते हैं या नहीं, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है 40 Years Old Virgin और ये फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम 40 साल के एंडी को देखते हैं जो एक वर्जिन लौंडा होता है। एंडी अपने अपार्टमेंट में अकेला ही रहता है क्योंकि उसने अब तक शादी नहीं करी होती। एंडी को एक्शन फिगर्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है और अपने इसी शौक के चलते एंडी का पूरा अपार्टमेंट एक्शन फिगर से भरा हुआ है। इसके अलावा एंडी एक स्मार्ट टेक नाम की इलेक्ट्रॉनिक शॉप में भी काम करता है। अब एक दिन एंडी के साथ ही काम करने वाले जे, कार्ल और डेविड उसे अपने साथ पोकर गेम खेलने के लिए इनवाइट करते हैं। एंडी का भी आज तक कभी कोई दोस्त नहीं बना था और ना ही उसे कभी किसी ने इनवाइट किया था। इसलिए एंडी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें रात को मिलने के लिए हाँ बोल देता है। रात को एंडी उनके पास पोकर गेम खेलने के लिए जाता है और गेम खेलते वक्त वहाँ पर बैठे चारों एक दूसरे को अपनी अपनी घपाघप की कहानियां बताने लगते हैं। लास्ट में कहानी बताने की बारी एंडी की आती है, पर उसने आज तक कभी किसी के साथ घपाघप नहीं किया था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ पता नहीं होता। पर अपनी इज्जत बचाने के लिए एंडी अपने मन से ही एक झूठी कहानी बनाकर उन्हें सुनाने लगता है। अब बाकी के तीनों लोग तो घपाघप में बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इसलिए वो एंडी का झूठ पकड़ लेते हैं। फिर एंडी सबको सच बता देता है कि वो एक वर्जिन है, तो उसकी ये बात सुनकर बाकी के तीनों उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद एंडी अपने घर पर आ जाता है और सोने से पहले सोचता है कि कल तक तो सभी लोग इस बारे में भूल ही जाएंगे। अगले दिन जब एंडी स्टोर में जाता है तो वो वहाँ देखता है कि उसकी वर्जिन होने वाली बात जंगल में लगी किसी आग की तरह पूरे स्टोर में फैल चुकी है और यहाँ तक कि उसके बॉस पावला को भी इस बारे में पता चल जाता है। इसके बाद एक बूढ़ा अंकल एंडी के पास आता है और वो उसे दिलासा देते हुए कहता है कि इस उम्र में वर्जिन होना कोई बड़ी बात नहीं है। बुड्ढा उसे पूछता है कि तुम्हारी उम्र ही कितनी होगी, 25 साल। इस पर एंडी उसे बताता है कि मैं 40 साल का हूँ। ये सुनकर बुड्ढा भी शॉक्ड हो जाता है और वो एंडी को बोलता है कि अबे लल्लू, धिक्कार है तुझ पे, तू छेद के बिना जिंदा कैसे रह सकता है साले। ये सुनकर एंडी बहुत निराश हो जाता है और भागता हुआ शॉप से बाहर निकल जाता है। एंडी शर्म के मारे अपनी जॉब क्विट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और वो उसे बोलता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा और तुम्हें एक बार तो घपाघप करने का ट्राई करना ही चाहिए। एंडी को भी ये लगता है कि उसे किसी के साथ घपाघप का ट्राई करना चाहिए और वो डेविड की बात मान जाता है। रात को सोते वक्त एंडी को याद आता है कि उसने पहले भी कई बार लड़कियों के साथ घपाघप करने का ट्राई किया है, पर कभी भी वो अपने इस महान काम को पूरा नहीं कर पाया। अगले दिन हम देखते हैं कि डेविड, कार्ल और जय अब एंडी के दोस्त बन जाते हैं और वो तीनों कसम खाते हैं कि वो एंडी का किसी न किसी लड़की के साथ तो घपाघप करवा के ही रहेंगे। इसके लिए वो चारों रात को क्लब जाते हैं और वहाँ पर सबसे पहले जय एंडी को लड़की पटाने की टेक्निक सिखाता है। जय एंडी से कहता है कि क्लब में जो लड़की सबसे ज्यादा नशे में है उससे जाकर बात करो, उसे पटाओ और उसके साथ पूरी रात पलंग तोड़ घपाघप करो। फिर एंडी भी उसकी बात मानकर एक लड़की के पास जाता है और उसे घपाघप करने के लिए पटा लेता है, पर वो लड़की क्लब में से निकलने से पहले बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है और घपाघप करते वक्त एंडी के ऊपर ही उल्टी कर देती है, जिससे एंडी का घपाघप का कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। अगले दिन एंडी के दोस्त एंडी को लेकर काफी खुश होते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि कल रात एंडी ने धुआंधार संभोग किया होगा। पर जब एंडी उनको अपनी कल रात की दुख भरी दास्तां बताता है तो ये सुनकर एंडी के दोस्त सोचते हैं कि इस चूतिए से तो कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद वो तीनों फिर से एंडी की मदद करने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि स्टोर में एक लड़की आई है तो वो उस लड़की को एंडी को अटेंड करने के लिए बोलते हैं। उस लड़की का नाम ट्रिश होता है और जब एंडी उससे बात करने लगता है तो ट्रिश को वो काफी पसंद आता है और वो जाने से पहले एंडी को अपना नंबर भी देकर जाती है। एंडी ये देखकर बहुत खुश होता है कि पहली बार किसी लड़की ने उसे अपना नंबर दिया है। इसके बाद जय एंडी के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें अपने लुक्स और पर्सनैलिटी पर भी काम करना चाहिए, जिसके लिए जय एंडी को एक ब्यूटी पार्लर लेके जाता है जहाँ उसकी वैक्सिंग होती है। फिर एंडी अपनी शर्ट उतारता है तो उसके चेस्ट पर बहुत सारे बाल होते हैं। एंडी के बालों को देखकर ब्यूटिशियन भी चौंक जाती है और वो अपने स्टाफ को बोलती है कि आज मेरी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो क्योंकि मेरा पूरा दिन तो इस भालू को इंसान बनाने में चला जाएगा। इसके बाद एंडी की वैक्सिंग शुरू होती है और वैक्सिंग कराते वक्त एंडी को इतना दर्द होता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। अब एंडी इस दर्द को झेल नहीं पाता और वैक्सिंग के बीच में से ही उठकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एंडी कार्ल को बोलता है कि मैं बहुत बड़ा चोमू था जो मैंने जय की बात मानी। इस पर कार्ल उसे बोलता है कि तुम चोमू तो अभी भी हो, पर हमेशा हैंडसम दिखना ही सब कुछ नहीं होता, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। फिर एंडी उसे ट्रिश के बारे में बताता है। इस पर कार्ल उसे बोलता है कि ट्रिश को सेट करने से पहले तुम किसी दूसरी लड़की के साथ पहले प्रैक्टिस कर लो। फिर कार्ल उसे एक बुक स्टोर में लेके जाता है जहाँ पर एंडी बेथ नाम की एक लड़की से मिलता है जो उसी स्टोर में काम करती थी। एंडी बेथ से काफी देर तक बातें करता है और वो उसे अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता है। फिर रात को जय एंडी के लिए एक प्रोस्टिट्यूट को बुक कर लेता है, पर वो प्रोस्टिट्यूट एक ट्रांसजेंडर होती है जिसको देखकर एंडी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रात को डेविड एंडी के घर पर आता है और वो उसे अपनी मिया खलीफा की रोमांचक कहानियों का पूरा कलेक्शन देते हुए बोलता है कि आज रात को इन्हें देखकर तुम अपनी हाथ गाड़ी जरूर चलाना।
इस पर पहले तो एंडी डेविड को मना कर देता है और बोलता है कि मुझे ये सब नहीं देखना, पर डेविड के जाते ही वो इन डीवीडी को चलाकर देखने लगता है। अब कुछ देर तक देखने के बाद एंडी को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो इसे चेंज करके भाईजान की फिल्म देखने लग जाता है। अगले दिन एंडी ट्रिश को डेट पर जाने के लिए कॉल करता है, पर उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो उससे बात कर पाए, इसलिए वो फोन काट देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली एंडी भी हिम्मत करके ट्रिश को डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है। फिर रात को वो दोनों रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद ट्रिश एंडी को अपने घर पर ले जाती है और वहाँ पर वो दोनों घपाघप का प्रोसेस स्टार्ट करने लगते हैं। अब एंडी को तो घपाघप करना आता नहीं था, इसलिए जब ट्रिश उसे अपने छोटे पप्पू पर प्रोटेक्शन लगाने के लिए बोलती है तो एंडी इस काम को भी अच्छे से कर नहीं पाता और 10-15 प्रोटेक्शन ऐसे ही खराब कर देता है। इसके बाद वो दोनों वापस घपाघप का प्रोसेस स्टार्ट करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर ट्रिश की बेटी मार्ला अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है और मार्ला बिस्तर पर पड़े हुए प्रोटेक्शन को देखकर सोचती है कि उसकी माँ ने एंडी के साथ घपाघप के 10-15 राउंड तो ऐसे ही खेल लिए हैं और अभी तो वो और खेलना चाहती है। पर इस पर ट्रिश उसे समझाती है कि उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो उनके सामने बहुत एम्बैरेस फील करती है। फिर एंडी भी चुपचाप बिस्तर से उठता है और अपने कपड़े लेकर वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ एंडी का घपाघप करने का कार्यक्रम भी इस बार भी अधूरा रह जाता है। अगले दिन काल और जय एंडी से उसकी डेट के बारे में पूछते हैं तो एंडी उन्हें बताता है कि ट्रिश के 2 बच्चे हैं और उनमें से एक बच्चे की शादी हो चुकी है और उसका भी एक बच्चा है। ये बात सुनकर वो दोनों एंडी का बहुत मजाक उड़ाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम तो एक दादी अम्मा को डेट कर रहे हो। फिर जय एंडी को ऐसी फैमिली वाली औरतों से दूर रहने के लिए बोलता है, पर एंडी उसकी कोई बात नहीं सुनता। रात को ट्रिश और एंडी फिर से डेट पर मिलते हैं और यहाँ पर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि अब वो अपनी 20वीं डेट पर ही घपाघप करेंगे और तब तक वो दोनों घपाघप से दूर रहेंगे। फिर ट्रिश एंडी से उसके फ्यूचर गोल्स के बारे में पूछती है, जिस पर एंडी उसे बताता है कि वो एक शॉप खोलना चाहता है पर उसके पास उतने पैसे नहीं है। इस पर ट्रिश उसे बताती है कि तुम्हारे पास जो एक्शन फिगर्स के कलेक्शन है तुम उसे ऑनलाइन क्यों नहीं बेच देते, क्योंकि इसके बदले तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। एंडी को भी ये बात सही लगती है और वो उन्हें बेचने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन जब एंडी स्टोर में काम कर रहा होता है तो तभी उसके पास ट्रिश का कॉल आता है और वो उसे जल्दी से अपने घर आने के लिए बोलती है। फिर एंडी अपनी साइकिल पर भागता हुआ जल्दी से ट्रिश के घर पर पहुंचता है और वहां जाकर देखता है कि उसकी बेटी मार्ला ट्रिश से बहस कर रही है और उसे बोल रही है कि मुझे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घपाघप करना है क्योंकि मेरे कॉलेज की सभी लड़कियां कर चुकी हैं। इस पर ट्रिश मार्ला को अपने कॉलेज लाइफ का एग्जांपल देते हुए बताती है कि मैं अपने कॉलेज लाइफ में अपनी जादुई गुफा में किसी भी अलादीन को घुसा लेती थी और इस वजह से मुझे बाद में जाकर बहुत प्रॉब्लम हुई। पर मार्ला ट्रिश की कोई भी बात नहीं सुनती और वो उसको बोलती है कि मुझे घपाघप तो करना ही है। दोस्तों, अगर आप लोगों में से कोई मार्ला की हेल्प कर सकता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर एंडी ट्रिश को बोलता है कि मैं मार्ला से बात करता हूँ और वो उसे एक सेक्स थेरेपिस्ट के पास ले जाता है। वहाँ पर जब मार्ला बताती है कि वो एक वर्जिन है तो उसकी ये बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ एंडी भी मार्ला का साथ देते हुए बोलता है कि मैं भी एक वर्जिन हूँ, पर कोई भी उसकी इस बात का विश्वास नहीं करता। फिर घर आते हुए एंडी मार्ला को बोलता है कि वो उसकी इस वर्जिन होने वाली बात अपनी मॉम को ना बताए। तब मार्ला एंडी से पूछती है कि आप इस बारे में मॉम को कब बताओगे, तो इस पर एंडी बोलता है कि मैं जल्दी ही उसको सब कुछ बता दूंगा। रात को ट्रिश और एंडी ट्रिश के कहने पर उसके सारे एक्शन फिगर्स बेचने के लिए पैक कर रहे होते हैं, पर तभी ट्रिश के अंदर हवस जागने लगती है और वो एंडी के पास आकर उसे बोलती है कि आज तो तुम्हें इस तड़पती हुई मछली की आग बुझानी ही होगी। और ये बोलकर वो लपक कर सीधा एंडी के ऊपर टूट पड़ती है और उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देती है। पर एंडी अभी भी ये सब करने के लिए रेडी नहीं होता और वो ट्रिश को बोलता है कि पहले हमें इन सब टॉयज को पैक कर लेना चाहिए, नहीं तो ये सभी खराब हो जाएंगे। ये सुनकर ट्रिश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ घपाघप करने के लिए तड़पे जा रही हूँ और तुम अपने इन टॉयज के पीछे पड़े हुए हो, साले अपने पिछवाड़े में डाल ले इन टॉयज को। और ऐसा बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद जय अपनी वाइफ के प्रेग्नेंट होने की खुशी में क्लब में एक पार्टी रखता है जिसमें वो अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करता है। वहाँ पर एंडी की मुलाकात एक बार फिर बुक स्टोर वाली बेथ से होती है और बेथ कुछ देर तक बातें करने के बाद एंडी को अपने साथ घपाघप करने के लिए अपने घर ले जाती है। घपाघप करने से पहले बेथ उसे कुछ अपनी फैंटेसीज बताती है जिसको सुनकर एंडी बहुत घबरा जाता है। फिर बेथ बाथटब में नहाने के लिए जाती है और वहाँ पर रखे शावर के हैंडल को अपने मौत के कुएं में डालकर खुद को मजे देने लगती है। अब ये सब देखकर एंडी को बहुत अजीब लगने लगता है और वो अपने बाथरूम से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर उसके तीनों दोस्त भी आ जाते हैं और वो उसे समझाते हैं कि ट्रिश एक बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हें उसे खोना नहीं चाहिए। ये सुनकर एंडी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ मार्ला भी अपनी माँ को समझा रही होती है कि सिर्फ घपाघप ना करने की वजह से उसे एंडी को छोड़ना नहीं चाहिए। वो बोलती है कि एंडी थोड़ा अजीब जरूर है पर वो एक अच्छा इंसान है। फिर ट्रिश भी एंडी से माफी मांगने के लिए उसके घर पर जाती है। एंडी जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर ट्रिश डेविड की दी हुई मिया खलीफा की डीवीडीज देख रही है। ट्रिश ये सब देखकर सोचती है कि एंडी तो एक बहुत बड़ा ठरकी है और ऐसे ठरकी इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती। इधर एंडी उसे समझाने के लिए उसके पास आता है पर ट्रिश वहाँ से बाहर भाग जाती है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। फिर एंडी भी अपनी साइकिल उठाता है और ट्रिश की कार के पीछे जाने लगता है। एंडी ट्रिश के पास जल्दी पहुंचने के लिए
एक शॉर्टकट लेता है, पर तभी रास्ते में खड़ी हुई कार से उसकी टक्कर हो जाती है और एंडी हवा में उछलकर जोर से नीचे आकर गिरता है। ये देखकर ट्रिश भागती हुई एंडी के पास आती है और फिर फाइनली एंडी ट्रिश को बताता है कि वो एक वर्जिन है और इसीलिए वो अब तक उसके साथ घपाघप करने से भाग रहा था। ये सुनकर ट्रिश को भी अच्छा लगता है और वो भी एंडी से माफी मांगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को वहीं पर किस करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक वेडिंग सेरेमनी देखते हैं जहाँ पर एंडी और ट्रिश की शादी हो रही होती है और शादी होने के बाद वो दोनों सुहागरात मनाने के लिए अपने होटल के कमरे में जाते हैं। वहां जाकर वो दोनों देखते हैं कि वहां पर चूतड़मल नाम का एक आदमी कमरे की सफाई कर रहा होता है और वो उनको बोलता है कि अभी मुझे सफाई करने में 1 घंटा और लगेगा। इस पर एंडी उसे बोलता है कि अबे साले यहाँ से चला जा, और उसके जाते ही वो दोनों धुआंधार संभोग करते हैं। अब फाइनली एंडी ने 40 साल बाद पलंग तोड़ घपाघप कर लिया था और ट्रिश की भी सारी हवस मिट चुकी थी और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 40 इयर्स ओल्ड वर्जिन फिल्म की पूरी कहानी। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो IMDb पर इसको मिले हैं 7.1 आउट ऑफ 10 और 88% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।